नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम फेस टू फेस में। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मुकेश दुबे जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के। हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं के हितों को समर्पित एक राष्ट्रीय संगठन है देश में, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद। इसके राष्ट्रीय महासचिव आज के हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज उत्तर प्रदेश जो देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्यों परिषद के मेंबर्स को इकट्ठा होना पड़ा, मुख्यमंत्री से किन किन बातों पर उन्होंने गुहार लगाई है और देश में राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद की जरूरत क्यों पड़ी, जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं जिस देश में। खैर, हम सीधे चलते हैं आज के अपने खास मेहमान के पास और फिर हम उनसे सवाल लेंगे। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मुकेश जी, कैसे देखते हैं, आज आप लोग लखनऊ में थे, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के तमाम मेंबर्स आज लखनऊ में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने ज्ञापन सौंपा है। पहला हमारा सवाल यही रहेगा कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में हिंदुत्व को अगर देखा जाए तो एक ऐसा खेल का कहा जाए या मनोरंजन का साधन कहा जाए, लोगों ने बना के रखा है। आस्था से खिलवाड़ करना लोगों की आदत हो गई है। कोई भी उठता है हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। हमारे तीज त्योहार आते हैं, चाहे गणेश पूजा आ जाए, चाहे नवरात्रि आ जाए, चाहे होली आ जाए, दिवाली आ जाए, शिवरात्रि आ जाए, हर व्यक्ति को उसमें हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज कहीं ना कहीं ढोंग लगते हैं और उसमें किए गए सारे कार्य व्यर्थ लगते हैं। उसी की अपेक्षा दूसरे लोगों का देखा जाए, हर व्यक्ति अपने त्योहार मनाता है, चाहे कोई अपने कैंडल जलाता हो तो भी कोई बात नहीं हो, चाहे नालियों में कोई खून बहाता हो तो भी कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति एक बार नहीं कहता है। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ तो बोलना लोगों की परंपरा हो गई है। हर व्यक्ति उठता है और हमारे तीज त्योहार, हमारे धर्म, हमारी आस्था के खिलाफ बोलते हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन विगत कुछ समय से आप देखिए, लगातार हमारे देवी देवताओं को कहीं ना कहीं केंद्र बनाया जा रहा है और उसकी पराकाष्ठा हो गई कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री इस तरीके की बात बोल के चला जा रहा है। तो जब छोटे से लेके बड़ा तक अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा किसी धर्म विशेष, और वो धर्म जो सबसे बड़ी संख्या में है, जिसको बाहुल्य कहा जाएगा, उसके खिलाफ अगर इस तरीके का शब्द बोलेगा और हम शांत रह जाएंगे, तो एक छोटी गलती श्रीमान जी बहुत बड़े अपराध को जन्म देती है। अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग इन्हीं मांगों को लेके ज्ञापन लेके गए हुए थे। हमारी सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो भी व्यक्ति हमारे देवी देवताओं के खिलाफ टीका टिप्पणी करता है और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, या हमारे धार्मिक ग्रंथों, हमारे रीति रिवाज, रिचुअल्स, या हमारे आस्था का केंद्र, हमारे मठ मंदिरों के खिलाफ कुछ बोलता है, तो उसके खिलाफ राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा रासुका के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाए और कठोरतम कारावास की सजा उसको मिल जाए। इस तरीके की 100 घटनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें और 100 लोगों को जेल में बंद करके दिखाएं। मैं देखूं कि किसी की हिम्मत हो, किसी के दम हो, तो वो एक बार कोई टीका टिप्पणी करके दिखलाए। दुर्भाग्य यह है कि कोई कुछ बोल नहीं पाता है, हम लोग उसको सुन के अनसुना कर दे रहे हैं और उसकी गलती को नजरअंदाज कर दे रहे हैं। इसी कारण ये इतना बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी प्रमुख मांग हमारी थी कि जातिगत टिप्पणी लेके दो लोग कहीं लड़ाई लड़ते हैं, कहीं एक छोटा मामला हुआ मोहल्ले में, कॉलोनियों में या शहर में, तो पता लगता है कि दो लोग लड़ाई लड़े, एक जन सुरेश मिश्रा हो गए और दूसरे जन रमेश यादव हो गए। तो ना सुरेश याद रहते हैं ना रमेश याद रहते हैं, वहां मिश्रा और यादव शुरू हो जाता है और फिर जातीय लड़ाई होते 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 इस स्थिति तक आती है कि हमारे घरों में बैठी हुई बहन बेटियों को न जाने कितनी गालियां सहनी पड़ जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। और दुर्भाग्य देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि इस बात पे ना कोई नेता बोलने जा रहा है, ना कोई समाज सेवक बोलने जा रहा है, ना कोई अधिकारी, और माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को स्वतः संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पे भी कुछ नहीं बोले हैं।
इसलिए हम लोग आज ज्ञापन लेके पहुंचे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के राजा होने के नाते यह आपका धर्म है कि जातीय टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के ऊपर रासुका के तहत कार्यवाही। होता क्या है, 107, 16 और 156 तो 151 में चालान हो जाता है, 3 दिन 2 दिन जेल में रहते हैं और 2 दिन बाद वो पूरे राजसी ठाठों के साथ 10-20 लोगों के नेतृत्व में माला पहन के जेल से बाहर आते हैं, जैसे गांधी जी छूट के आए हों। और फिर उनका मानसिक संतुलन चूंकि पहले से ही बिगड़ा था और इस स्थिति को झेल के आते हैं, तो वो और उलूल फिजूल टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, जिससे देश का माहौल कहीं ना कहीं खराब होता है। तो ऐसे लोगों को अगर कठोरतम कार्रवाई करके और दंडित किया जाएगा, 1 वर्ष तक बंद रहेंगे, तो उनके आसपास के किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि वो पुनः इस तरीके की स्थिति उत्पन्न करने की दुस्साहस करे। तीसरी हमारी प्रमुख मांग, हमारे देवी देवताओं के नाम से उनके चित्रों को लगा के बहुत सारे खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं। जब बीड़ी पे भगवान का नाम लिखा हुआ है, सुरती तंबाकू पे भगवान का नाम लिखा हुआ है, पटाखे हम लोग अपने हर्ष में, अपने दिवाली में जलाते हैं, अपने शादियों में जलाते हैं, पटाखे पे लक्ष्मी माता का फोटो बना हुआ है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। उस देश के अंदर जिसको सनातनी देश कहा जाता है, उस देश के अंदर इस तरीके की चीजें चल रही हैं और इतने बड़े बड़े लोग सब बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक के किसी ने इसके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं उठाया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि यह समय सबसे अनुकूल समय है। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि जीवन भर हम कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस विषय को संज्ञान में लीजिए और तत्काल प्रभाव से उन सभी खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों या विकृत करने वाले सौंदर्य पदार्थों पे प्रतिबंध लगा दिया जाए जिसमें हमारे देवी देवताओं और हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करने की साजिश रची जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आज की तारीख से कोई बना रहा है, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए। आज की तारीख से आप कम से कम उस पदार्थ का उपयोग कतई मत कीजिए जिसपे हमारे देवी देवताओं, हमारे आस्था से खिलवाड़ करने वाले चीजों को अंकित किया जा रहा है। आप कर लीजिए, हम देखते हैं। अगर आप कंज्यूम नहीं करेंगे, आप उसका उपभोग नहीं करेंगे, तो कोई कब तक के बनाएगा। चौथी प्रमुख मांग, हमारे पौराणिक कथाओं में यह वर्णित है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अनुज वीरवर लक्ष्मण जी को भगवान ने गोमती नदी के किनारे का एरिया, क्षेत्र जो ये है, वो बसा के दिया था और इसको लखनपुर नाम से घोषित किया था। 1557 में जब मुगलों का अपनाव आया, मुगलों ने यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई, तब इस क्षेत्र का नाम बदल के उन्होंने लखनऊ कर दिया था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये लगातार कई लोगों ने आवाज उठाई, मांग की, ये लगातार उठती चली आ रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से निवेदन के साथ ये याद दिलाना चाह रहे थे कि सबसे अनुकूल समय ये है और कृपया इस कार्य को करने में आप विलंब न करें और शीघ्र लखनऊ का नाम बदल के इस दंश को हटा के हमें लखनपुर वासी बनाने की कृपा करें। और इसी के साथ हमने आज अपील की है और हमारे सारे सनातनी जो एकत्रित थे, उस सनातनी परिवार ने यह संकल्प लिया है कि हम आज के बाद में लखनऊ नहीं बोलेंगे। कोई हमसे पूछेगा हम कहाँ रहते हैं तो हम कहेंगे हम लखनपुर में रहते हैं। हमारे सभी संबोधनों में हम लखनपुर तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को संज्ञान में नहीं ले लेते हैं। इन्हीं प्रमुख 4 मांगों को लेके आज हम लोगों का व्यापक धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था। बिल्कुल मुकेश जी, अब हम ये हुआ आज आपके संगठन ने जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ मांगे की हैं वो रही। 2-3 सवाल हम और लेना चाहेंगे। देश में 80% से ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं की तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि अलग अलग संगठन, अलग अलग जो राष्ट्रीय परिषद या जो भी हैं, वो मांग रखते रहते हैं और हिंदुओं की मांगे सुनी नहीं जाती हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें मखौल या फिर जो आपने अभी तमाम चीजें रखी, हिंदुओं की ही आती हैं। तो आखिर वजह क्या है? बहुत लंबा न करिएगा क्योंकि हम 1-2 सवाल और आपसे लेंगे, जवाब दीजिए। जी देखिए, प्रमुख वजह राजनीति है। राजनीति के कारण लोग एक दूसरे को, हमारे जो हिंदू हैं, हिंदू भाइयों को जाति के आधार पे बांट रहे हैं और जातीय आधार पे लोगों ने इतना बांट रखा है, शिक्षा के कारण हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं और राजनेताओं के चक्कर में फंस जाते हैं और वो हमको तोड़ते चले जा रहे हैं।
और एकत्रित ना हो पाने के कारण हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग शासन करने पहुंच जाते हैं जो लोग शायद इस बात की अपेक्षा ही नहीं रखते कि हिंदुत्व का विकास होना चाहिए। और इसी देश का दुर्भाग्य देखिए, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, 90 में अयोध्या में जब कांड हुआ था, इस देश का सबसे प्रचंड हिंदुत्व का चेहरा अगर किसी को कहा जाए तो स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी को कहा जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने अपनी कुर्सी को एक बार नहीं देखा, एक बार नहीं देखा कि हमारी कुर्सी रहेगी चली जाएगी। उन्होंने हिंदुत्व की आस्था को ध्यान में रख के और वो फैसला लिया जो शायद कोई भी शुद्ध सनातनी लेता। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उस फैसले के बाद में हम जातीय संरचना में बट गए, और उस समय के तत्कालीन विपक्ष ने उस जातीय समीकरण का फायदा लिया और उन यशस्वी मुख्यमंत्री को पुनः कुर्सी पे नहीं आने दिया। यही कारण है कि कोई सरकार फैसला नहीं ले पाती। माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्या नहीं कर सकते ये हम जानते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या नहीं कर सकते ये हम जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश एक नहीं हो रहा है, और यही करना है। हम लोग इस वक्त जुटे हैं, हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें हम लोग उपनाम हटा रहे हैं। हम अपना नाम सनातनी लिखते हैं। हम किस जाति से आए, कोई जाति नहीं, अब जाति को हम लोग खत्म कर देने के संकल्प लेके उतरे हैं, और सभी लोग अपने नाम के आगे सनातनी सिर्फ लगा रहे हैं, जिससे सिर्फ एक सूत्र बने, और उस सूत्र में हम पूरे देश को पिरो लेना चाहते हैं। एक बात और हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 100 रुपया है और रूपा और दीपा दो लोगों में बंटना है, 50 रुपया दीपा के पास चला गया तो बचे हुए 50 रुपए का हकदार कौन हुआ? रूपा हुई। जब हमारे देश का 1947 में बंटवारा हुआ, बहुत प्रचंड बात है, स्पष्ट बात है, यह समझने वाली। 47 में जब बंटवारा हुआ और एक भाग काट के मुसलमानों को दे दिया गया, तो दूसरा भाग किसका हुआ? किस आधार पे धर्मनिरपेक्षों का हुआ? यदि हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो इसको किस आधार पे खारिज किया जा सकता है? यह सबसे बड़ा हमारा प्रश्न है। इसी सारे विषयों को लेके और हम लोग अपने आप को एकत्रित कर रहे हैं। उस गलती को जो 90 में दोहराई गई थी उसको पुनः न दोहराया जाए, इसलिए सड़कों पे उतर के, क्षेत्र में उतर के हम लोग काम कर रहे हैं। मुकेश जी, एक और सवाल है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, खत्म हो गई, अब दोबारा बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने की शुरुआत की गई है। इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 5 तारीख को शाम को हम एक लाइव कंसर्न में हमने इस बात का जिक्र भी किया था, और आज भी हम इस बात को बोल रहे हैं कि हुमायूं कबीर, एक तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में एक लाइन लिखी हुई है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। हुमायूं कौन था? इतिहास में उठा के देख लीजिए, बाबर का पुत्र हुमायूं था। जिस माँ बाप ने अपनी संतान का नाम उस आक्रांता के नाम से रखा, उस व्यक्ति से हम क्या अपेक्षा करेंगे? हमारा जो प्रश्न है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों से है कि आप क्या करना चाहते हैं? आप अपने आप को क्या कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? यह विरोध हिंदू संगठनों को नहीं करना चाहिए था, यह विरोध देश के मुसलमानों को करना चाहिए था। अगर मस्जिद बननी है, मैं पुनः कहता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनवाइए, और मुकेश दुबे स्वयं खड़े होकर उस मस्जिद के निर्माण का कार्य कराएंगे। हम चंदा इकट्ठा करेंगे, हम धन इकट्ठा करेंगे और बहुत बड़ी मस्जिद बनवा के देंगे। लेकिन यदि आप सपने में भी सोचते हैं कि आप बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान की धरती पे बना लेंगे, तो उस आक्रांता की मस्जिद नहीं बनने दिया जाएगा। हर स्तर पे, हर स्थिति में उससे निपटा जाएगा। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साजिश के तहत 4000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को लगा के उसके शिलान्यास का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कितने दिन रहेंगी? सत्ता परिवर्तन होता है, 1 बजे अगर सूरज तपता है तो 6 बजे वो विलुप्त हो जाता है, और ये निश्चित मान लीजिए अगले चुनाव में आपका पत्ता साफ हो जाएगा। 5 लाख सनातनियों ने एकत्रित होकर उसके अगले दिन यह संदेश दे दिया है, और पश्चिम बंगाल से मायावती इतिहास, वो ममता बनर्जी इतिहास बनने जा रही हैं। और ये कबीर चाहे जहां चले जाए, इस बात को आप सुनिश्चित मानिए कि बाबरी मस्जिद इस देश के किसी भूभाग पे नहीं बनेगी,
नहीं बनेगी। बिल्कुल। बिल्कुल मुकेश सनातनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस इंटरव्यू को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया, हमारे खास प्रोग्राम में आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। धन्यवाद। आज के खास प्रोग्राम में थे मुकेश सनातनी जी, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं। खास प्रोग्राम में उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद ने 4 मांगे की हैं। हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, देवी देवताओं का अपमान न हो इसके लिए, और सनातन की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में बाबरी पर राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद का क्या रुख है, ये भी उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट किया। खैर, आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते हम किसी खास मेहमान के साथ मिलेंगे अगले प्रोग्राम फेस टू फेस में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।